तो उस दीदी ने कहा कि उन लोग की बात छोड़िए, आइए शिव को गुरु मानिए, और गुरु मानने में आपका कोई खर्चा नहीं है, कोई तप नहीं करना है, कोई साधना आराधना नहीं करना, अपना घर बाल बच्चा को नहीं छोड़ना है, कोई शर्त नहीं होती, कोई सौदाबाजी नहीं होता है। आइए शिव को गुरु मान लीजिए, मस्त 3 सूत्र करके उसकी पता उसी से पूछा जाए। तो भाई बहन 3 सूत्र हमारे साहब ने दिए, दया चर्चा नमः शिवाय, कि ये 3 सूत्र करके अपने गुरु को जांचा जाए कि गुरु का कार्य करता है कि नहीं करता है, ये झूठही के गुरु है कि साचों के गुरु है, दया करता है कि नहीं करता है, समस्या को हल करता है कि नहीं करता है। लेकिन वो सुनता नहीं है, समझा देता है, चलता नहीं है, वो दौड़ा देता है। सब कुछ उसके पास हो करके भी भाई बहन लोग कुछ भी नहीं है, इसीलिए उनको महादानी कहा गया है। सभी देवी देवता के शरीर पर तो क्या से क्या सब कुछ है, लेकिन उनको देखिए कि कुछ भी नहीं है। साहब जी कहते वो तो शमशानी है, वो तो निहंगों के शमशानी है, सबको दान करता है। लेकिन आप गुरु मानते हैं तो आपको ज्ञान देता है, दया करता है। लेकिन करके तो देखिए, 3 सूत्र है, करके देखिए, आपको अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है तो करिए, नहीं तो भगवान है, भगवान की पूजा तो सारी दुनिया कर रही है, आप भी करिए। लेकिन गुरु भाई गुरु बन कोई शर्त नहीं रहती, कोई सौदा नहीं बाजी होती है। गुरु अमृत की खान विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शिष्य मुड़ाए गुरु मिले फिर भी सस्ता जान। ऐसे गुरु हमारे आपके जीवन में मिल जाए भाई बहन, तो हमारे आपकी जीवन दशा और दिशा बदल जाती है। लेकिन साहब ने जो हम आपको 3 सूत्र दिए हैं उस पर चलना है, कुछ भी हम आपको नहीं करना है। अपना घर गृहस्थी बाल बच्चा आश्रम को भी देखना है, रोटी रोजगार भी हम आपको देखना है, क्योंकि ऐसे ने साहब हम लोग को 3 सूत्र दिया, सोच करके समझ करके जांच करके परख करके, कि कोई इसमें कुछ कहने सुनने की बात ही नहीं है, समय भी नहीं निकलना है। क्योंकि साहब जी कहते हैं ना कि देखिए शिवशिष्टा है क्या, आइए हम आप लोग को सुनाते हैं कि शिवशिष्टा है क्या। मेरी कहानी नहीं है, ये शिवशिष्टा है क्या, इसी पर खड़ा हो जाना है। साहब जी कहते हैं ना कि उस पर सोच मेरा आ गया, एक विचार मेरी हो गई, एक मेरी शर्त हो गई कि शिव मेरे गुरु हैं। आज से मेरे गुरु शिव हो गए हैं, तो नया स्कूल, नया मास्टर, नया किताब हो गया, तो पुरनका के पास क्यों जाएंगे। जब मेरा गुरु नया हो गया तो जो पढ़ाएगा वही ना हम पढ़ेंगे। जो मेरा नया मास्टर हो गया, जो मेरी किताब नई हो गई, उसी किताब को पढ़ेंगे, उसी मास्टर से हम पढ़ेंगे, दूसरका के पास क्यों जाएंगे। तो भाई बहन हम आपको साहब ने लखाते हैं कि आपके गुरु महादेव मेरे गुरु शिव हो गए हैं, तो आप भी उससे पढ़िए कि देखिए वो पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है। नहीं पढ़ाता है तो कहेंगे कि वो नहीं पढ़ाता है, पढ़ाता है तो हम आप पढ़ेंगे, हम आप ज्ञान लेंगे, हम आप समझ लेंगे। तो हम आप पढ़ें भाई बहन लोग, साहब जी के शर्तों, साहब जी के 3 सूत्र बताए हुए रास्ते पर हम आप चलेंगे, और हमारे आपका विचार, हमारा आपका सोच मेरे साहब जैसा हो जाए। भाई बहन होगा तो नहीं, साहब का तो हम आपने कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर हम आप चल सकते हैं, तो कितनों ही बड़ा पहाड़ आने वाला है, कितनों बड़ा चट्टान आने वाला है, रोड़ा बन जाएगा। तो भाई बहन अपने गुरु से दया मांगे, मन ही मन जहाँ रहे जैसे रहे। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए गुरुवर, इतना दया कर दीजिए मेरे गुरु की आपकी शिष्या बने रही, और आप पर शिष्य एक शिष्या बनाने का प्रयास करें, जगे रहे, लगे रहे, खड़े रहे, कभी मन इधर उधर डगमगाए नहीं गुरुवर, लौकी पर लौकी आपकी शिष्या बने रहे। साहब जी कहते हैं ना, भाई लोग भी कहते हैं कि महेश्वर शिव गुरु का शिष्य हो जाने पर लौकी पर लौकी सोता मनोरथ सिद्ध हो जाती है। यानी सिद्ध की मतलब हमारे आपके अंदर में कुछ चाहत नहीं रहेगी, हमारी आपकी चाहतें वहां से खत्म हो जाएगी, कुछ मांगने की विचार ही नहीं रहेगा, सोच ही नहीं रहेगा। हमारे आपको यही विचार हो जाएगा कि जब मेरे गुरु महादानी हो गए हैं तो अब को क्या हम लोग को सोचना है, जब मेरे गुरु महाकाल ही हो गए तो क्या सोचना है। इसके जीवन में कुछ कमियां नहीं रहेगी। जब हम साहब जी कहते हैं
कि जब हमारी आपकी प्रेम हो जाती है एक कलेक्टर से, एक एसपी से, एक दरोगा से, तो हम आपको डर रहता है कि पुलिस क्या करेंगे, नहीं डर रहता है। तो आपके गुरु जब महादेव हो गए, शिव हो गए हैं, तो क्या डरना है, कुछ नहीं डरना है, उस रास्ते पर चलना है और जहाँ तक हो सके प्रयास करना है कि दूसरों को भी चलाना है। तो अपने गुरु से दया मांगे भाई बहन, दूसरे में अपने गुरु की बातचीत करें, जहाँ रहें, जैसे रहें, जो स्थिति परिस्थिति में रहें, अपने गुरु का गप करें। क्योंकि देखिए हम भी कल हॉस्पिटल में थे, लेकिन मन बेचैन है, लेकिन मेरे साथ में कोई नहीं है। लड़की भी छोटी वाली गई, जैसे ही वो बेचारी दुल्ही मेरी बेड पर आई, कह रही थी कुत्ते कलप रही भी, बेड पर आई और तुरंत निकल गई। हम बच्चों को अपने ले करके उसको भी बेड पर लेटी है, पानी चढ़ रहा है, फिर भी हम इधर उधर अपने गुरु के बातचीत करने में सोच रहे हैं और दवा ले रहे हैं, ऐसे बुला रहे हैं वैसे बुला रहे हैं। तो गुरु भाई गुरु बहन जहाँ रहे अपने गुरु की बात करनी है, क्योंकि मेरे गुरु इतने बेचैन कर देते हैं ना कि अपनी बात किसी न किसी तरीके से करा ही लेते हैं। तो भाई बहन अपने गुरु से दया मांगे, अपने गुरु की बातें करें। भाई बहन हमरे ऊपर भी देखिए 10 दिन में कितनी परेशानी आई। उधर बच्चा भी तबीयत खराब था, लैटरिन करते करते भी बहुत खराब हो चुका, उसका ब्लड जांच हुआ, लैटरिन जांच हुई, दवा हुई, मायावीर कहे से आज भी दवा लेना है, लेकिन ठीक है, आया दुख चला गया। तो भाई बहन साहब जी भी कहते हैं ना कि आगे दुख है तो पीठ पर सुख है, पीठ पर सुख है तो आगे दुख है। ये दुख सुख हमारे आपके जीवन में भाई है। दुल्हन भी मेरी बेचारी इतनी तक परेशान थी कि हम तो सोचे उसको ब्लड के ढेर ही कमी हो जाएगी, ढेर दिक्कत होगी, लेकिन मेरे गुरु की दया से अच्छा ही ब्लड था, बहुत बढ़िया था और ठीक भी है, बढ़िया भी है भाई बहन। तो क्या किया जाए, हम लोग दुख पालते हैं अपने से, लेकिन हम आप गलती देते हैं अपने गुरु का, अपने को नहीं सोचते कि हम क्या गलत कहाँ कर सही कर रहे हैं। तो हम आपको अपने गुरु पर विश्वास करना है भाई बहन, दया मांगना, अपने गुरु की बातें करना है। तीसरे सूत्र में अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करना है। ये 3 सूत्र करने से भाई बहन हमारे आपके गुरु शिव हो सकते हैं। देखिए उधर भी तो मेरे भी पैर में दोनों ठेवनी में बहुत दर्द थी, लेकिन घर में जब तक दिक्कतें हैं, कोई करने वाला नहीं है, तो हमको तो गुरु इतना ताकत, इतना जोर दिए कि पैर भी सही है, खा भी ठीक से नहीं रहे, फिर भी दिन भर दौड़ रहे हैं उनके दुख पर, उनके काम में, घर का काम, ऐसे वैसे कोई काम छूट नहीं रहा। लेकिन साहब जी कहते हैं कि देखिए आपके घर में 4 परिवार है कमाने वाला, चारों है खाने वाला, तो 4 परिवार कमा करके 10-10 रुपया लेकर आएगा तो 40 रुपया होगा। तो जो घर का गार्जियन रहेगा ना उस पर भारी नहीं पड़ेगा, दिक्कत नहीं होगी खर्चा चलाने में। उसी तरह कहने के मतलब कि 4 हम लोग परिवार हम लोग हैं, चारों लोग कम से कम गुरु से दया मांगे तो एक पर भाई बहन बोझ नहीं पड़ेगी, क्योंकि दया मांगने में कुछ नहीं लगता, नमः शिवा करने में कुछ नहीं लगता, बात करने में कुछ नहीं लगता। तो हम लोग को तीनों सूत्र तो सब कुछ मिल सकता है, लेकिन भाई बहन हम आप कर नहीं पाते। इसके लिए साहब जी कहते हैं भैया सोच भी नहीं सकते हो कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, सोचने में क्या लगता है। अरे दिन भर नहीं सोच सकते तो रतिया तो बनाया है, उस पर तो सोच लीजिए, सोते बैठते खाते पीते सोचिए, सोचने में क्या लगता है। तो भाई बहन अपने गुरु से दया चर्चा नमः शिवाय जहाँ रहे जैसे रहे करने का प्रयास करें। जुड़ा तो सोमवार ही का हुआ है गुरु भाई गुरु बहन लोग गुरु की दया से, लेकिन क्या करें थोड़ा दिक्कत परेशानी था। अरे गुरु की दया रहेगी तो सब कुछ होता रहेगा। तो आइए इसी चर्चा की कड़ी के आगे बढ़ाते हुए हमारे बड़े गुरु बहन सुशीला गुरु बहन